Hello बच्चों, let's read the question. So the number of points at which the function fx equals to modulus x minus 0.5 plus modulus x minus 1 plus tan x does not have a derivative in the interval 0.0 से 2 is okay. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो जिसमें क्या है कि मॉड्यूलस x माइनस 0.5 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस टेन एक्स दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो कि सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है. किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है ना, वही उसका डेरिवेटिव होता है. ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है x मॉड्यूलस x. ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा. इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, अगर अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस 0.5 मॉड्यूलस. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ये 0.5 है तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा. ठीक है, अब देखो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप जो होता है ना, वही उसका डेरिवेटिव होता है. यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी टेंजेंट हम इस पर कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो मान लो ये कैसे इस पर टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये इसके लिए टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ये भी इसके लिए टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ये इसके लिए ये वाली लाइन इसके लिए टेंजेंट हो जाएगी, ये इसके लिए टेंजेंट हो जाएगी. तो क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो x की जो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ना 0.5. ठीक है, यहाँ पे x 0.5 के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो दूसरे वाला देखो x माइनस 1. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा थोड़ा सा आगे बनेगा. ठीक है, बट बनेगा ऐसे. ठीक है, ये भी क्या है, मॉड्यूलस है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, हमारा की कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी वैल्यू मॉड्यूलस में होती है ना, तो उसका जो डेरिवेटिव उसका जो क्या कहते हैं डेरिवेटिव जो होता है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट मिला हमें यहाँ से, वो x इक्वल्स टू क्या मिला, सॉरी हमें जो फर्स्ट पॉइंट मिला वो क्या मिला, 0.5 मिला. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला हमें 1. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, दो वैल्यूज हो गई. अब देखो हम बात करेंगे tan x की. ठीक है, tan x की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, सबसे पहले मैं उसे लिख लेती हूँ एक बार. fx इक्वल्स टू ये है मॉड्यूलस x माइनस 0.5 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 1 मॉड्यूलस प्लस tan x. अच्छा, अब मान लेते हैं ये tan x को मैंने मान लिया, मान लो इस वाले फंक्शन को मैंने मान लिया hx. ठीक है, और इसको मान लिया मैंने gx. ठीक है, अब हमें पता है इसके हमारे पास यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता किस किस पॉइंट पे, 0.5 पे और 1 पे. ठीक है, अब हम बात करते हैं gx की. ठीक है, gx क्या है, tan x है हमारे पास. ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करके हमारे पास क्या जाएगा, g डैश x आ जाएगा. क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x. अब देखो sec स्क्वायर x जो है वो किस पे डिफाइन नहीं होता, किस पे डिफाइन नहीं होता, ये डिफाइन नहीं होता π/2 पे. ठीक है, अगर आप 10 में π/2 रख के देखें तो क्या आंसर आता है, इनफाइनाइट आंसर आता है, जो कि डिफरेंशिएट मतलब tan x जो है वो π/2 पे डिफरेंशिएट नहीं, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, 0.5, 1 और π/2. तो बच्चों यही हमारा आंसर है. थैंक यू सो मच.